सो गाइस, अब हम बात करेंगे भाषा की परिभाषाओं के बारे में बात करें। ठीक है, तो बहुत सारे भाषा वैज्ञानिक हुए जिन्होंने भाषा की परिभाषाएं दिए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमारे जो सबसे पहले जो हमारा भाषा वैज्ञानिक का नाम है, उनका नाम है डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु। हमारे जो सबसे पहले जो भाषा वैज्ञानिक का नाम है डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु। क्या नाम है? डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु, डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु। तो डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु ने जो भाषा की परिभाषाएं दी है, वो कहते हैं कि डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु ने जो भाषा की परिभाषा दिया है, उनके द्वारा वो कहते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्टतया समझ सकता है, उसको भाषा कहते हैं। तो डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु ने ये भाषा की परिभाषा दी है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो कहते हैं भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार कामता प्रसाद गुरु कहते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्टतया समझ सकता है, समझ सकता है। ठीक है, तो जो कामता प्रसाद गुरु ने जो भाषा की परिभाषा दी है, कामता प्रसाद गुरु कहते हैं, क्या कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति यानी अच्छी तरह से प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्टता मतलब पूर्ण रूप से समझ सकता है, उसको क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो हमारे कामता प्रसाद गुरु ने जो भाषा की परिभाषा दी है, वो कहते हैं कि भाषा का एक साधन है, एक माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य क्या करता है? अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्टता समझ सकता है, उसको क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। हमारे दूसरे जो भाषा वैज्ञानिक का नाम है, उनका नाम है क्रोचे। क्रोचे कहते हैं, क्रोचे ने जो भाषा की परिभाषा दिया है, वो कहते हैं कि भाषा सीमित एवं व्यक्त ध्वनियों का नाम है जिन्हें हम अभिव्यक्ति के लिए क्या करते हैं? संगठित करते हैं। तो हमारे जो दूसरे जो भाषा वैज्ञानिक है, हमारा जो दूसरा जो भाषा वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है, दूसरा हमारे जो भाषा वैज्ञानिक का नाम है, दूसरा नंबर में हमारे जो भाषा वैज्ञानिक का नाम है, उनका नाम है क्रोचे। क्या नाम है? क्रोचे नाम है। तो क्रोचे ने जो भाषा की परिभाषा दिया, क्रोचे कहते हैं कि भाषा सीमित एवं व्यक्त ध्वनियों का नाम है जिन्हें हम क्या करते हैं? अभिव्यक्ति के लिए हम संगठित करते हैं। क्या करते हैं? अभिव्यक्ति के लिए हम संगठित करते हैं। तो क्रोचे ने जो भाषा की परिभाषा दिया, वो कहते हैं कि भाषा सीमित एवं व्यक्त ध्वनियों के नाम है जिन्हें हम अभिव्यक्ति के लिए संगठित करते हैं। अभिव्यक्ति
अभिव्यक्ति के लिए संगठित करते, क्या करते हैं? संगठित करते हैं। ठीक है, जो कामता प्रसाद गुरु ने जो भाषा परिभाषा दिया वो कहते हैं ना, कहते हैं भाषा सीमित है, भाषा व्यक्त ध्वनियों का नाम है जिन्हें हम क्या करते हैं? अभिव्यक्ति के लिए हम संगठित करते, एकत्रित करते हैं। तो ये बताइए, जो कामता प्रसाद गुरु कहते हैं भाषा सीमित है, अभी बताइए भारत में जो भाषा बोली जाती है, सबसे ज्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है? हिंदी। तो भारत में भाषा कौन सी बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। लेकिन जो हिंदी जो भाषा है ना, भारत के अंदर ही बोली जाती है, भारत के सीमा के अंदर ही बोली जाती है। अगर हम अमेरिका चले जाए, चाहे इंग्लैंड चले जाए, तो वहां की जो भाषा हमारी क्या है? इंग्लिश है। तो ये बताइए, हमारी जो भाषा क्या है? हमारे सीमा के अंदर ही, हमारे भौगोलिक क्षेत्र के अंदर ही हमारी भाषा बोली जाती है। इसीलिए कहते हैं कि भाषा सीमित है। क्या है? हिंदी सीमित है, भारत के अंदर ही ये सीमित है। ठीक है, भारत तक ही बोली जाती है। ठीक है, भारत के अंदर ही हिंदी भाषा बोली जाती है, तो इसीलिए कहते हैं भाषा सीमित है। और इंग्लिश भाषा इंग्लैंड में बोली जाती है, अमेरिका में बोली जाती है, तो भाषा सीमित है। एक और उदाहरण बताता हूँ। मान लिया कि मैं गुजरात में हूँ, तो गुजरात की भाषा क्या है? गुजराती है। तो गुजरात के जो भौगोलिक क्षेत्र है उसी के अंदर हमारी क्या? गुजराती भाषा बोली जाती है। इसीलिए कहते हैं भाषा क्या है? सीमित है। भोजपुरी भाषा के बारे में बात किया जाए, बिहार में अगर चले जाए तो बिहार की भाषा क्या है? भोजपुरी है। तो बिहार के क्षेत्र के अंदर या बिहार के सीमा के अंदर ही भाषा सीमित है। क्या है? भाषा सीमित है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि भाषा सीमित है। दूसरी बात में कहें कि व्यक्त ध्वनियों के नाम है। अब ये बताइए, व्यक्त ध्वनि मतलब क्या होता है? व्यक्त ध्वनि मतलब कि प्रकट की हुई ध्वनि। तो ये बताइए, व्यक्त ध्वनि मतलब क्या होती है? व्यक्त ध्वनि का मतलब, मान लो कि हमारा ध्वनि है, पहला ध्वनि हमारा क है, दूसरा हमारा ध्वनि क्या है? म हमारा ध्वनि है, और तीसरा हमारा ध्वनि क्या है? ल है। हम तीन ध्वनियों को ऐड करके, तीन ध्वनियों को जोड़ करके हमने क्या बना दिया? एक नया ध्वनि बना दिया, कमल। क्या बना दिया? कमल। ये बताइए, ये ध्वनि है कि नहीं है? हम इसको किस नाम से जानते हैं? इसको हम शब्द के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? शब्द के नाम से जानते हैं। कमल क्या है? शब्द है। लेकिन तीन ध्वनियों के योग से एक सार्थक ध्वनि बना हुआ है। ठीक है, इसको हम ध्वनि बोलते हैं और शब्द बोलते हैं। ये जो ध्वनि है ना, इसी तरह से ध्वनि बहुत सारे शब्द होते हैं। तो ये क्या करे? व्यक्त ध्वनियों के नाम है। ये क्या है? ध्वनि है ना। ये ध्वनि क्या है? ये नामी तो है। कमल क्या है? नामी तो है। कमल क्या है? नामी तो है। तो इसी तरह से बहुत सारे शब्द होते हैं, बहुत सारे ध्वनि होते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो कि कपड़ा, कपड़ा आपका ध्वनि है, कपड़ा एक शब्द है। उसी तरह से आपका चावल, चावल भी आपका क्या है? चावल भी आपका शब्द है, ये ध्वनि है। ठीक है, उसी तरह से आप गाजर, गाजर ये क्या है? ध्वनि है। हम जितना शब्द यहाँ पे लिखे हैं, भाषा, वह, साधन, जिसके द्वारा, मनुष्य, ये सब क्या है? ये सब ध्वनि है। उन सारे ध्वनि को हम क्या करते हैं? सारे ध्वनि क्या है? ये ध्वनियों के नाम है, व्यक्त ध्वनियों के नाम है। ठीक है, अभी बताइए, ये कपड़ा क्या है? कपड़ा हमारा ध्वनि है। ध्वनि क्या है? ये कह रहे व्यक्त ध्वनियों के नाम है। क्या है? व्यक्त ध्वनियों के नाम है। मतलब हमने जो व्यक्त किया हुआ है, हमने जो बोला हुआ है, वही तो है कपड़ा। क्या है? हमने बोला है। ठीक है, कपड़ा। इन्हीं तरह शब्दों को हम क्या करते हैं? उस कह रहे हैं व्यक्त। अभिव्यक्ति के लिए हम क्या करते हैं? संगठित कर। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? प्रकट करना। क्या होता है? प्रकट, प्रकट करना। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? प्रकट करना। तो ये बताइए, हम क्या करते हैं? भाषा सीमित है, भाषा एक सीमा के अंदर ही बोली जाती है। ठीक है। दूसरी बात, व्यक्त ध्वनियों के नाम। व्यक्त मतलब क्या के? व्यक्त का मतलब होता है बोली, मतलब कि जो मैंने बोला। ठीक है, व्यक्त ध्वनियों के नाम है। ठीक है, और व्यक्त ध्वनियों का मतलब क्या है? क हमारा क ध्वनि है, म हमारा ध्वनि है, ल हमारा ध्वनि है। इन तीनों जो ध्वनियों को मिलाकर के हम एक नया शब्द बनाए, एक नया ध्वनि बनाया, वो क्या है? कमल। इसी तरह से बहुत सारे शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे चावल, कपड़ा, गाजर, ये सब क्या है? हमारे शब्द है, ध्वनि है, जिन्हें हम अभिव्यक्ति के लिए संगठित करते हैं। अब इन्हीं सबको हम, जो हमारे जितने शब्द होते हैं ना, उन्हीं सारे शब्दों को हम क्या करते हैं? एकत्रित करते हैं, एक जगह पे इकट्ठा करते हैं। जैसे आप शब्दकोश ले लीजिए, चाहे डिक्शनरी ले लीजिए। डिक्शनरी बहुत सारा शब्द है, उनके अंदर बहुत सारा शब्द है। वो शब्द नहीं है, वो शब्द भी है और ध्वनि भी है। ठीक है, उन्हीं शब्दों को हम क्या करते हैं? अभिव्यक्ति करने के लिए, मतलब प्रकट करने के लिए हम जो क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है,
तो ही करते। भाषा क्या है? भाषा सीमित है, भाषा व्यक्त ध्वनियों का नाम है जिन्हें हम अभिव्यक्ति के लिए संगठित करते हैं। तो हमारे जो क्रोचे ने जो भाषा की परिभाषा दिया, क्रोचे कहते हैं कि भाषा सीमित एवं व्यक्त ध्वनियों का नाम है जिन्हें हम अभिव्यक्ति के लिए संगठित करते हैं। ठीक है, हमारे जो तीसरे जो भाषा वैज्ञानिक का नाम है उनका नाम है सीताराम चतुर्वेदी। तो सीताराम चतुर्वेदी ने जो भाषा की परिभाषा दिया है वो समझ लेते हैं। ठीक है, हमारे तीसरे जो भाषा वैज्ञानिक का नाम क्या है? तीसरे हमारे भाषा वैज्ञानिक का नाम है, उनका नाम है सीताराम चतुर्वेदी। सीताराम चतुर्वेदी, सीताराम चतुर्वेदी। तो सीताराम चतुर्वेदी ने भाषा की परिभाषा दिया है। वो कहते हैं कि भाषा के आविर्भाव से सारा संसार गूंगों की विराट बस्ती बनने से बच गया। ठीक है, तो ये कहते हैं, सीताराम चतुर्वेदी कहते हैं कि भाषा के आविर्भाव से भाषा के आविर्भाव से सारा संसार गूंगों की विराट बस्ती बनने से बच गया। गूंगों की विराट बस्ती बनने से बच गया। देखिए, सीताराम चतुर्वेदी कहते हैं, सीताराम चतुर्वेदी ने जो भाषा की परिभाषा दिया वो कहते हैं कि भाषा के आविर्भाव से, आविर्भाव का मतलब होता है जन्म। क्या होता है? आविर्भाव का मतलब क्या होता है? आविर्भाव का मतलब होता है जन्म। क्या होता है? जन्म। आविर्भाव का मतलब होता है जन्म। आविर्भाव का मतलब क्या होता है? आविर्भाव का मतलब होता है जन्म। आविर्भाव का मतलब क्या होता है? जन्म। तो भाषा के जन्म से सारा संसार गूंगों की विराट बस्ती बनने से बन गया। विराट मतलब क्या होता है? विराट मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ी बस्ती बनने से बच गया। अभी बताइए, आप ऐसे इमेजिन करिए, अगर भाषा होता ही नहीं, अगर भाषा का जन्म हुआ ही नहीं है, तो आज हम या पूरा संसार के जितने लोग हैं वो क्या होते? आज वो गूंगे होते। क्या होते? गूंगे होते। ठीक है, हमारा पूरा जो देश है, पूरे देश के जो मनुष्य हैं, एक बहुत बड़ी बस्ती के अंदर वो रहते, वहां पे कोई भी भाषा नहीं होती, सारे मनुष्य क्या होते? गूंगे होते। लेकिन सीताराम चतुर्वेदी क्या कहते हैं? सीताराम चतुर्वेदी कहते हैं ना कि भाषा के जन्म से सारा संसार गूंगों की विराट बस्ती बनने से भाई बच गया है। ठीक है, वो बात सही तो कह रहे हैं। अभी बताइए, भाषा है तभी तो मैं आप तक पहुंचू, अपने मन के भाव या विचार को आप तक प्रकट कर पा रहा हूं, और आप उन भाषा के माध्यम से विचार एवं भाव को क्या करते हो? ग्रहण कर रहे हो, सीख रहे हो। ठीक है, तो वही वो बात कह रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं क्या? सीताराम चतुर्वेदी ने भाषा के आविर्भाव से सारा संसार गूंगों की विराट बस्ती बनने से बच गया। ये रही भाषा की परिभाषाएं। हमने तीन जो हमारे भाषा वैज्ञानिक हैं उनके बारे में पढ़े हैं। ठीक है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन तीनों को याद कर लीजिएगा। आप इन तीनों परिभाषाओं को अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आप इनको लिख लीजिए बढ़िया तरह से।